मैंने जब ऐसे किस्से सुने मुझे लगता था लंका में आग लगा दूं, ऐसी स्थिति मेरे मन की बनती थी। क्यों रे, तूने मेरे लिए बस की सीट नहीं छोड़ी, तो उसको उठने के लिए नहीं बोलते थे, गाल में थप्पड़ मारते थे, घबरा करके वो आदमी खड़ा हो जाता था। ये स्थिति होती थी पूरे बस वालों के सामने। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने बड़ा गांव धसान में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी ने राकेश गिरी को गरीब की सेवा करने के लिए टिकट दिया। राकेश ने कभी कोई आतंक नहीं फैलाया। उमा जी ने कहा कि भारत के बाहर दुनिया में नेहरू जी ने अपनी इज्जत बढ़ाई थी, लेकिन भारत के बाहर दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। अपने देश की इज्जत बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। तो सुनिए उमा भारती को बड़ा गांव धसान में, जब वो हजारों की संख्या में जनसभा को समर्थन कर रही थी। यहाँ पर जब हमारी राजनीति शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, मैं आज नारायण दास खड़े के नाले के सामने से निकल रही थी जहाँ उनकी मूर्ति है, तो अपने सुरक्षा कर्मियों को उनकी कहानी सुना रही थी कि कैसे वो सामंती आतंक के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि कई बार एक रावण मरता है, लेकिन पाताल में दूसरा रावण होता है, उसको भी मारना पड़ता है, दूसरे रावण को पाताल में घुस करके मारना पड़ता है। आतंक एक बार खत्म हो जाए तो पाताल में जाकर के फिर से निकलता है। फिर हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा करके बाहर निकलते हैं, वो सही रावण को मार के। मैं नौजवानों को कहूंगी कि आपको एक बार फिर पाताल लोक में जाना है अभी, और इसको अपने कंधे पे बिठा करके बाहर निकाल करके लाना है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं बागी होकर के, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो राकेश की वोट कम कर देंगे तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है? आतंकी सामंती आतंक को इसका लाभ मिलने वाला है। वो आतंकी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं। ये कोई जो लोग खड़े हैं जीतने वाले नहीं है। टक्कर सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। अब अगर कोई भाजपा से बागी होकर के खड़ा हो जाएगा, लोग दम नहीं खाते, लोगों के मन के अंदर अहंकार होता है। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता किसी बाप के पट्टे में नहीं लिखी होती है, पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम करना है। और मैंने 1 मिनट बुरा नहीं माना जब ये तय हुआ कि मेरी कमर में तकलीफ है, मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकती, तो स्टार प्रचारक मेरे साथ जाएगा भी तो भी हेलीकॉप्टर में मुझे नहीं बिठा रहे। कार में बैठना आसान है, हेलीकॉप्टर में बैठना कठिन है। मैंने एक भी पल का बुरा नहीं माना। मैंने कहा कि जहां जरूरी होगा मैं ट्रेन में बैठूंगी आधा, और आधा कार में बैठूंगी, और मैं वहां पहुंच जाऊंगी। कल ऐसे ही हुआ, आपने देखा होगा, इसी तरह से रेलवे स्टेशन पर मेरा तमाशा बना। कल भोपाल में मुझे कुर्सी में रख के ट्रेन में बिठाया गया, फिर मैं लेटी हुई सी आई, फिर यहाँ ट्रेन से कार से मुझे कुर्सी से उतारा गया, और अभी भी मुझे 3 महीने लगेंगे बेड रेस्ट है, 3 महीने का। लेकिन मैं कैसे बेड रेस्ट ले सकती थी, मैं कैसे सो सकती थी जब तक कि मैं ये ना सुन लूं कि एक बार फिर से आतंक को राकेश ने पछाड़ दिया। जब तक मैं ये नहीं सुन लेती, आप मुझे बताइए राकेश ने की होगी गलतियां? गलतियां कौन नहीं करता है? गलतियां किससे नहीं होती? जब भगवान भी मनुष्य के रूप में आते हैं तो मर्यादाओं का पालन करने के लिए वो भी डांट खाते हैं कई बार। आप तो भगवान की बात है, भगवान की लीला है, मानव देह धारण की है तो गलतियां करनी ही है। जो आशाएं हम जगा देते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है कई बार, और हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि राकेश ने कभी आतंक नहीं फैलाया होगा। बताइए मुझे, कभी आतंक नहीं फैलाया होगा, कभी हत्या नहीं की होगी, कभी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर नहीं डाली होगी, और कभी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर डालने वाले को छत्र छाया प्रदान की होगी, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा हो गया होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप ध्यान रखना, आप लोग आराम से रह सके, आप सुख से जी सके, ये सबसे बड़ी देन है। क्योंकि आदमी के पास में रोटी हो, कपड़ा हो, घर हो, लेकिन अगर पूरे समय भय मन के अंदर बैठा हुआ हो तो आदमी सुख से रह नहीं पाता। आदमी का अपमान हो जाए, अरे यहाँ ऐसा होता था, लमेरा के लिए जाते हुए बस में कोई आदमी बैठा है और कोई आ गया, उसने कहा काहे ने कुर्सी नहीं छोड़ी। तब मैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब तरफ से आई थी, हवाई जहाज चलाना जानती थी, कार चलाना जानती थी। मैंने जब ऐसे किस्से सुने
मुझे लगता था लंका में आग लगा दूं, ऐसी स्थिति मेरे मन की बनती थी। क्यों रे, तूने मेरे लिए बस की सीट नहीं छोड़ी? तो उसको उठने के लिए नहीं बोलते थे, गाल में थप्पड़ मारते थे, घबरा करके वो आदमी खड़ा हो जाता था। ये स्थिति होती थी पूरे बस वालों के सामने, और ऐसे गाल सहलाता हुआ नीचे उतर जाता था। तब मैंने जनता जनार्दन को तैयार किया और मैंने कहा कि लंका पर विजय प्राप्त की जब राम ने, तो उनका साथ बहुत बड़े राजाओं की सेनाओं ने नहीं दिया था, बल्कि बानरों और भालुओं ने उनका साथ दिया था। और इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ, सब एक साथ हो जाओ, सारा सर्वहारा वर्ग, और इस आतंक का और इस भय का सामना करो। और अंत में धीरे धीरे ये बात मोदी जी ने कही, मोदी जी ने मुक्ति दिलाई, लोगों को याद दिलाया कि ये देश शेर है। आज मोदी जी की उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि मैं मोदी जी को नेहरू जी से भी बड़ा प्रधानमंत्री मानती हूँ। नेहरू जी भारत के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, देश को आजादी दिलाई, क्योंकि अटल जी पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री नहीं थे। उनके साथ कई पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अटल जी सबको अपने साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते थे, इसलिए वो सरकार चला पाए थे। पूर्ण बहुमत जो मिला है नेहरू जी के बाद, वो मोदी जी को मिला या कांग्रेस के नेताओं को मिला है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भारत के बाहर दुनिया में नेहरू जी की बहुत बड़ी इज्जत थी, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत के बाहर दुनिया में नेहरू जी ने अपनी इज्जत बढ़ाई थी, लेकिन भारत के बाहर दुनिया में भारत की इज्जत को बढ़ाने का काम मोदी ने किया है। अपने देश की इज्जत को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तुम देखो, तुम खुद अपना मुंह देखो शीशे में, क्या हो गया है कांग्रेस को। इस जिले में 3 सीटें हैं, 1 सीट रिजर्व है, नहीं तो इनका बस चलता तो वहां से भी कोई सामंत खड़ा हो गया होता है। 1 सीट रिजर्व है और इस सीट पर सामंत को खड़ा नहीं कर सकते। अब ये 2 सीटें बची थी, खरगापुर और टीकमगढ़। अरे तो कांग्रेस पार्टी वालों से पूछ रही हूँ मैं कि दूसरों की माताओं ने लाल नहीं जाए हैं क्या? खाली तुम सामंती परिवारों को ही खड़ा करोगे, दूसरी माताओं ने लाल नहीं पैदा किए हैं? तुम्हारी पार्टी ने दूसरी माताओं ने लाल नहीं पैदा किए हैं क्या? चाहे खरगापुर को देख लो और चाहे टीकमगढ़ को देख लो। मैं तो खुद सोच करके निर्णय ली कि ऐसी क्या मजबूरी थी। हमारे यहाँ पर भी मजबूरी की बात की गई थी, दबाव बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, राकेश गिरी गरीबी से निकला हुआ, गरीबों की सेवा करने वाला नौजवान है, इसको फिर से मौका मिलना चाहिए, तो हम किसी दबाव में नहीं आए। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस दबाव में आई और टीकमगढ़ और खरगापुर आतंकियों के हवाले कर दिया। मैं कांग्रेस के लोगों से भी अपील करूंगी, अब की बार जिन पोलिंग बूथ पर कांग्रेस चुनाव जीतती थी, आप झक्की खोल दीजिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत कराइए और आप बताइए कि ये जातिवाद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगी, क्योंकि जब मैं प्रवचन करती थी तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लोग मुझे कंधे पे बिठा करके चलते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कदा पे बैठना है, तो हमें सब लोग कदा पे उठाते थे। इसलिए मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी अपील करूंगी कि ये वो चुनाव आया है जिसमें आपको कांग्रेस को सबक सिखाना है कि खाली इन्हीं के परिवार में लाल पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग भी कांग्रेस में पैदा हुए हैं, हमने भी कांग्रेस के लिए काम किया है। और इसलिए मैं सबसे अपील करूंगी, कांग्रेस वालों से भी और भारतीय जनता पार्टी वालों से भी, कि सभी लोग मिलकर एकजुट हो जाना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ आए, वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक वोटिंग कराएं। ये मेरी आप लोगों से अपनी